तो हेडिंग हमारी है ट्रंप नामा, मैं लगा दिया नाम आपके लिए। ट्रंप साहब जो कर रहे हैं उसके लिए अकॉर्डिंग क्या क्या उन्होंने किया इस हफ्ते। दोस्तों क्या है अपना ट्रंप नामा इस साल, इस हफ्ते का। तो ट्रंप साहब ने पहली बात तो इस हफ्ते कही कि वो कब्जा करेंगे ग्रीनलैंड के ऊपर। नई चर्चा शुरू हो गई दोस्तों ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की उनकी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति कब्जा कर चुके हैं लास्ट वीक, वो इस हफ्ते उन्होंने कहा ग्रीनलैंड पे कब्जा करेंगे। दूसरा ट्रंपनामा आया दोस्तों, दुनिया की 66 संस्थाओं से हटने का फैसला किया उन्होंने। यहाँ पर दुनिया की 66 संस्थाओं से हटने का फैसला किया, जिसमें भारतीय सोलर अलायंस भी है, यूएन का क्लाइमेट चेंज वाला समूह भी है, और कई और समूह, दुनिया के 66 समूह है दोस्तों जिनसे अमेरिका ने हटने का फैसला किया है दोस्तों। इसके अलावा ट्रंपनामा क्या हुआ इस बार, इसके अलावा ट्रंपनामा कुछ खास दोस्तों जी नहीं। ट्रंप टैरिफ की बात कर रहे थे। एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया, एक वक्तव्य दिया उन्होंने कि यहाँ पर दोस्तों चिंता का विषय इंडिया के लिए हो गया है। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा मालूम है? उन्होंने स्टेटमेंट में कहा कि मोदी जानते हैं कि मैं अनहैप्पी हूँ। उन्होंने कहा कि मोदी जानते हैं कि मैं अनहैप्पी हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, और वो मुझे खुश करने के लिए रशिया से तेल लेना कम कर रहे हैं, रशियन ऑयल का इंपोर्ट कम कर रहे हैं मेरे कहने के मुताबिक, मुझे खुश करने के लिए। ये वक्तव्य देके भारत को फंसा दिया उन्होंने कहीं ना कहीं। तो ये स्टेटमेंट दिया उन्होंने ट्रंप ने इंडिया के बारे में दोस्तों। तो मुश्किल है कहीं ना कहीं ये बात करके। पहला टॉपिक है 66 संस्थाओं को छोड़ने का फैसला, क्यों, क्या इंपैक्ट होगा, क्या असर पड़ेगा इंडिया को, चाइना को, इससे दोस्तों ये बात करते हैं। पहली न्यूज हमारे पास है, ट्रंप ने फैसला किया है कि वो दुनिया के 66 संस्थाओं को, में कुछ यूएन की हैं, कुछ यूएन के बाहर की हैं, कुछ यूएन की हैं, कुछ यूएन के बाहर की हैं, इनको छोड़ने का फैसला किया है। कैसे नाम बताएं कुछ सर, जैसे कि यूएनएफसीसी क्लाइमेट चेंज वाली हो गई, आईपीसीसी हो गई, सोलर अलायंस हो गया इंडिया का, या फिर यूएन पॉपुलेशन फंड हो गया, अंगटांड हो गया, यूएन विमेन हो गया, और ऐसी कई संस्थाएं दोस्तों यूएन ने छोड़ने का फैसला किया है दोस्तों कहीं ना कहीं। ठीक है, तो छोड़ रहा है, कारण क्या है छोड़ने के सर? कारण नंबर 1 कहा गया, अमेरिका कहना यह है कि ये जो है अमेरिका के पैसे की बर्बादी अपने आप में, इनको फंडिंग देना अमेरिका पैसे बर्बादी है कहीं ना कहीं। तो पहले फंड की बताना चाहते हैं, फंड की बात कर रहे हैं। दूसरी बात उनका कहना है कि ये जो संस्थान है कई बार अमेरिका के जो दोस्त हैं उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, वो स्वीकार करने को तैयार नहीं हो वो कि हमारे दोस्तों के खिलाफ आप यूज करो संगठनों का। तीसरा उसका मानना है कहीं ना कहीं चीन लगातार इन संगठनों को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है, चीन और रूस मिलकर इन संगठनों को खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए हम पहले ही बाहर आ गए यहाँ से। और क्या कारण है इनका, इनके हटने का दोस्तों के पीछे, आइए बात करें और कारण क्या दिखते हैं हमको यहाँ पर। इसके अलावा जो कारण बताए गए हैं, जो बताए गए कारण दोस्त सुन लीजिए। यहाँ पर इनका मानना है कि संप्रभुता संबंधी चुनौतियां हैं। क्या मतलब है संप्रभुता संबंधी चुनौतियों का? यानी कि ये जो कहते हैं अमेरिका करना पड़ता है, अमेरिका मैं साइन किया है चूंकि, तो मैं देश का सब कुछ हूं और मैं तय नहीं कर पा देश को क्या चाहिए, आप तय करेंगे, बाहर के लोग 70-80 लोग बैठकर। जी हाँ, तो अमेरिका ने समझौते साइन तो कर दिए, अब वो जो कहते हैं मानना पड़ता है अमेरिका को, अमेरिका कहता है संप्रभुता का चुनौती है मेरे सामने। तो जी हाँ, तो अमेरिका कहना है ये हमारी नीति का स्वायत्ता हस्तक्षेप होता है कहीं ना कहीं, हम जो फैसला करना चाहते हैं उस पर आप रोक लगाते हैं, तो इससे नाराज है अमेरिका। दूसरा दोस्तों उन्होंने कहा पक्षपात होता है, बताया मैंने, अमेरिका के सहयोगियों को परेशान कर रहे हैं, खासकर इजराइल को परेशान कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर कहना भी है जो ये बहुत महंगी होती हैं अपने आप में, ये बहुत ज़्यादा पैसा लगता है इन संस्थाओं में मेंबर होने का, तो बचा जाए इन संस्थाओं से। इसके अलावा दोस्तों कहीं ना कहीं अमेरिका कहना है जनाब ऑलरेडी फंडिंग देता हूँ मैं संस्थाओं को, ऑलरेडी सहायता कर रहा हूँ दुनिया की, मैं आपको 1 to 1 डील कर रहा हूँ, मैं इटली को सहायता दे रहा हूँ, भारत को दे रहा हूँ, चीन को दे रहा हूँ, तो मैं क्यों जाऊँ इन संस्थाओं के साथ? जब मैं अकेला ही फंडिंग दे रहा हूँ तो मैं क्यों जाऊँ संस्थाओं के साथ? तो उसका कहना है जनाब कि ऑलरेडी हम भार साझा कर रहे हैं, तो ऐसे में संगठनों के अंदर रहना कोई जरूरी नहीं है दोस्तों। इसके अलावा अमेरिका कहता है छोड़ो ग्रुप, छोड़ो ग्रुपिंग, दो लोग बैठ के बात करते हैं, मुझे समस्या तुमसे है, तुम मुझसे आओ बैठ के। तो ये द्विपक्षीय संबंध बनाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं चीन से मिला खतरा भी बड़ा कारण इसके पीछे हो सकता है। चीन लगातार खतरा पैदा कर रहा है इस संगठनों को दोस्तों। जी हाँ, तो ध्यान रखिए इस टॉपिक पर।